अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन स्टडी की थी। ये आपके सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हुआ था। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन, और फिर मैंने कहा था कि अगर ये टू डायमेंशन हो तो अगर हम थर्ड वेरिएबल जो जी वेरिएबल है उसको हम ज़ीरो कर दें तो ये फिर आपके पास यही इक्वेशन टू डायमेंशन में आ जाएगी। दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन इन टू डायमेंशन। तो आज हम इसी की कंटिन्यूशन में थोड़ा सा आगे चलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज स्ट्रीम फंक्शन। तो स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है और क्या इसका रोल है फ्लूइड फ्लोज के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आज हमने समझना है। स्ट्रीम फंक्शन सबसे पहले इसके लिए हम एक लेटर यूज करते हैं, ग्रीक लेटर साई, जो आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है थ्रू आउट फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स। ये हमेशा टू डायमेंशन में डिफाइन होता है। वेदर फ्लो इज थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल, इसकी डेफिनेशन हमेशा टू डायमेंशनल होती है। टू डायमेंशनल का मतलब ये है कि ये साई जो है हमेशा दो वेरिएबल, टू स्पेस वेरिएबल्स का फंक्शन होगा टाइम के साथ। तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये जो इसकी डेफिनेशन है ये हमेशा टू डायमेंशनल है। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर 2D। इट इज ए स्केलर फंक्शन। याद ये भी रखिएगा कि ये एक स्केलर फंक्शन है और स्पेस और टाइम का, और ऐसा स्केलर फंक्शन है सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू इट्स डायरेक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन आपके सामने आ रही है कि स्ट्रीम फंक्शन ये एक स्केलर फंक्शन है और ऐसा फंक्शन है कि अगर हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव लें, मसलन पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स, या फिर पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई, या फिर पार्शियल साई बाय पार्शियल जेड, तो इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो हमें वेलोसिटी देंगे। दिस विल बी वेलोसिटी कंपोनेंट्स। जिस तरह हमने देखा था कि वेलोसिटी कंपोनेंट ऊपर आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन में नजर आ रहे हैं, यू वी डब्ल्यू, तो इसका मतलब है कि इनका रिलेशनशिप होता है स्ट्रीम फंक्शंस के साथ। तो और ऐसे वेलोसिटी कंपोनेंट्स देंगे राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब राइट एंगल का क्या मतलब है, इस बात को समझते हैं कि अगर हम x के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लें, ये देखें आपके सामने एक स्ट्रीम फंक्शन नजर आ रहा है जो कि टू स्पेस वेरिएबल एक्स वाई और एक टाइम का फंक्शन है। तो ओवरऑल ये इस तरह का फंक्शन होता है एक्स वाई एंड टाइम। अब अगर मैं इसका एक्स के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लूंगा तो ये हमें वाई कंपोनेंट देगा, राइट एंगल। बात समझ आ रही है? ये एक्स अगर डायरेक्शन है और ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है। अगर मैं इसका एक्स के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लूंगा तो ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट देगा राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शन। तो राइट एंगल इस पे 90 के एंगल पे जो आपके पास कंपोनेंट है वो v है। तो इसका मतलब है कि पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स विल बी इक्वल टू v, और पार्शियल साई बाई पार्शियल वाई अगर हम y के करस्पॉन्डिंग लें तो फर्दर आप इधर से राइट एंगल मजीद चले जाएंगे। तो जब मजीद राइट एंगल आगे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, देखें ना, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज नहीं जाना। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर आप यहां पहुंचेंगे तो ये माइनस यू देगा। दिस इज यू का बिल्कुल एंटी। तो पार्शियल साई बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस यू। तो ये दो रिलेशनशिप आपको नजर आए स्ट्रीम फंक्शन में और वेलोसिटी कंपोनेंट्स में, कि पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स, एक्स के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव जो है वो यील्ड करेगा
y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और अगर हम y कोऑर्डिनेट से डिफरेंशिएट करेंगे स्ट्रीम फंक्शन को, तो हमें नेगेटिव मल्टीपल ऑफ x डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा। तो ये दो बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्ट्रीम फंक्शन की। अगर यहाँ पे किसी स्टूडेंट के ज़हन में कोई क्वेश्चन है या को वो बात करना चाहता है, तो प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं फिर आगे चलूं। आज के लेक्चर में अभी तक हमने स्ट्रीम फंक्शन को स्टार्ट किया है पढ़ना। स्ट्रीम फंक्शन साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्केलर फंक्शन होता है, 2D मींस दो स्पेस वेरिएबल्स का फंक्शन होता है और एक टाइम का। और फिर हमने ये देखा कि अगर हम x के करस्पॉन्डिंग इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमें y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा, और अगर हम y के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमें माइनस मल्टीपल ऑफ x डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें ये प्रोवाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अब जरा हम कंटिन्यूटी इक्वेशन देखते हैं कि ये एक इसकी डेफिनेशन ऐसे क्यों की गई। ये जो आप हम लिखते हैं माइनस स्पेशली वाई, ये जो इधर हमने लिखा था माइनस वाई, ये वाला पार्शियल साई पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस यू, ये इसलिए भी लिखा गया था ताकि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ये देखें, ये आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है टू डायमेंशन के केस में, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें u की, अभी हमने देखा u किसके बराबर है, माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल वाई फॉर द स्ट्रीम फंक्शन। u जो है वो माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल वाई के बराबर है, और जो v है वो पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स के बराबर है। तो हम u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं स्ट्रीम फंक्शन में, और v की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी स्ट्रीम फंक्शन की। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन है। अब ये स्ट्रीम फंक्शन में हम आ गए हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करें दिस विल बिकम्स पार्शियल टू साई बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ये टू इधर होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टू पार्शियल के साथ होना लाइक दैट, इस तरह। तो इसी तरह अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो दिस विल बिकम्स पार्शियल टू साई बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एक्स, और ये दोनों आंसर हमारे पास जीरो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर ये साई कंटिन्यूस फंक्शन है तो फिर आपको पता है कि ये दोनों पार्शियल एक्स पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स इक्वल होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये आंसर जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई। तो इसलिए भी स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन हमने इस तरह की थी। अब देखें, अगर ये माइनस ना होता तो फिर यहाँ ये दोनों प्लस होते और फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई ना होती। तो स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन ही ऐसी है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तभी हम मैथमेटिकली सही तरीके से फ्लूइड फ्लो को एनालाइज करेंगे। ये याद रखिएगा कि जब कभी भी हम किसी फ्लूइड फ्लो का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो जो भी हम मैथमेटिकल फंक्शंस लेते हैं उनको कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। ये एक लॉ है, ये लॉ अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो इट मीन्स दैट कि जितनी हमारी आगे कैलकुलेशंस आने वाली हैं वो दुरुस्त नहीं है। Here is a one important point. Note that hence existence of psi means a possible case of fluid flow. अब ये बात है, इसका मतलब है कि स्ट्रीम फंक्शन जब भी एग्जिस्ट करेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। जब कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो मतलब एक पॉसिबल केस है फ्लूइड फ्लो का, जिसको हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे। अब वो फ्लो दो तरह का हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है और इरोटेशनल भी हो सकता है। द फ्लो मे बी रोटेशनल और इरोटेशनल, ये आप सारों को पता है कि एनी फ्लो जो है या तो वो रोटेशनल होता है या फिर वो इरोटेशनल होता है। अब जो तीसरा कंपोनेंट है जिसको हम रोटेशनल कंपोनेंट कहते हैं, अगर फ्लो इरोटेशनल हो तो फिर तो डब्ल्यू जी जीरो होगा, तीसरा कंपोनेंट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फ्लो रोटेशनल है तो फिर ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा और ये नॉन जीरो होगा। तो इसको भी हम
कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। वो कैसे? ये इसका एक फार्मूला है तीसरे कंपोनेंट को निकालने का। WZ इक्वल्स टू 1/2 पार्शियल v बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल y। ये एक, अगर फ्लो रोटेशनल है तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं uv, तीसरा जो रोटेटिंग कंपोनेंट होगा वो wz। इन दो कंपोनेंट्स की मदद से फाइंड आउट किया जा सकता है और ये इसका एक फार्मूला है जो मैंने आपके सामने रखा है कि WZ इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आ रहा है पार्शियल v ओवर पार्शियल x और माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अभी ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है। अगर हम ऊपर वाले रिलेशन जो स्ट्रीम फंक्शंस के रिलेशन थे वो दोबारा से यूटिलाइज करें तो फिर देखते हैं कि ये जो तीसरा कंपोनेंट है ये भी स्ट्रीम फंक्शन में लिखा जा सकता है। Substituting uv values in the above components we get what wz is equal to 1/2 partial b partial x, v की जगह वैल्यू पुट कर दी पार्शियल साई ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल बी पार्शियल y और u की जगह वैल्यू पुट कर दी माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल y। तो ये कुछ इस अंदाज में आ जाएगा। WZ is equal to like that 1/2 partial 2 psi by partial x square plus partial 2 psi by partial phi square। जी बच्चों, अब ये फ्लो कौन सा है? रोटेशनल। तो रोटेशनल फ्लो में WZ लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे स्ट्रीम फंक्शन साई है। तो ये एक रिलेशनशिप हो गया थर्ड कंपोनेंट का भी स्ट्रीम फंक्शन के साथ अगर फ्लो रोटेशनल है। अब अगर ये फ्लो इररोटेशनल है तो मैंने कहा था कि WZ जीरो होगा। अगर WZ को हम जीरो कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को जीरो कर दे तो 1/2 भी जीरो हो जाएगा। बाकी बचेगा पार्शियल 2 साई बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 साई बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये एक बड़ी मशहूर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई चैट बॉक्स में लिखेगा इसका नाम? पार्शियल 2 साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 साई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये एक बड़ी फेमस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यस मोहम्मद आतिफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लैपलास इक्वेशन। वेरी गुड मोहम्मद आतिफ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप मुझे इसका आंसर देंगे क्योंकि ये बड़ी फेमस इक्वेशन है। यस इकरा, लैपलास इक्वेशन। अक्सा शफीक, यस यू आर ऑल राइट। मुजम्मल ने भी लैपलास लिखा है। Yes, lot of comments know about Laplace equation. Thanks to you all कि आप इस फेमस इक्वेशन को जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लो इररोटेशनल होगा तो जो स्ट्रीम फंक्शन है वो लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अंडरस्टैंड? तो यहां देखिए हमें बहुत सारी बातें मिलेंगी। आगे देखें जरा। फॉर इररोटेशनल फ्लो WZ is equal to zero, hence the above equation becomes like that। जो भी बात कर रहा था, और ये आप सारन मुझे बताया कि ये लैपलास इक्वेशन है फॉर साई। तो अब यहां से हमें देखो अब मुख्तलिफ बातें पता चल रही हैं। अब स्ट्रीम फंक्शन अगर तो फ्लो रोटेशनल है तो फिर जो स्ट्रीम फंक्शन है वो लैपलास इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, वो तो कुछ और इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर फ्लो इररोटेशनल है तो फिर स्ट्रीम फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई लैपलास इक्वेशन। ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब लैपलास इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जो लैपलास का सॉल्यूशन है वो साई होगा। दूसरे लफ्जों में सेटिस्फाई वही करता है जो सॉल्यूशन होता है। इट मींस दैट साई जो है ये आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द लैपलास इक्वेशन है इन केस ऑफ इररोटेशनल फ्लो। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो देखें स्ट्रीम फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह हम एक फ्लो को एक लैपलास इक्वेशन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं।
जो आपने इससे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई थी, इनका रिलेशनशिप कैसे मैथमेटिक्स में हमने फ्लो के साथ इस्टेब्लिश किया। तो लिंकेज करने वाला लैप्लास इक्वेशन और फ्लो एनालिसिस को वो एक ही सोर्स है और उस सोर्स का नाम है स्ट्रीम फंक्शन, जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिन लोगों ने ऑलरेडी लैप्लास इक्वेशन वगैरह से फेमिलियर हैं और पढ़ चुके हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शंस आर, तो यहाँ पे हम स्ट्रीम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज बयान करते हैं। इनफैक्ट टू प्रॉपर्टीज हैं। इफ साई एग्जिस्ट्स, प्रॉपर्टी नंबर वन, अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हमें कोई स्ट्रीम फंक्शन मिल रहा है, इट इज पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो विच मे बी रोटेशनल और इरोटेशनल। अगर साई एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि आपका फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है मैथमेटिकली। अब वो फ्लूइड फ्लो जो है वो या तो रोटेशनल हो सकता है या फिर इरोटेशनल। तो साई के एग्जिस्टेंस हमें ये बता रहा है कि फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है। साई में कितनी पावरफुल एक मैथमेटिकल टूल है साई। ऑलरेडी ये फंक्शन, इसे इसको कहते हैं स्ट्रीम फंक्शन। दूसरी इसमें जो प्रॉपर्टी है वो ये देखी हमने कि साई satisfies the Laplace equation. It is possible only case of an irrotational flow. अगर फ्लो इरोटेशनल है तो फिर ये भी गारंटी है कि जो आपका स्ट्रीम फंक्शन है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन से मिलती जुलती एक और चीज है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। पोटेंशियल जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है वो इससे काफी फेमिलियर भी हैं। पोटेंशियल फंक्शन तो ये एक्चुअली फंक्शन जो है पोटेंशियल फंक्शन, ये रिलेशनशिप होगा वेलोसिटी का और पोटेंशियल का। जिस तरह जो ही आपने पिछली स्लाइड में देखा कि वेलोसिटी और स्ट्रीम फंक्शन का भी आपस में एक रिलेशन था, तो बिल्कुल उसी तरह वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ भी एक रिलेशनशिप होगा। ये इसको कहते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है? इट इज अ फंक्शन। सबसे पहली बात तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है विच इज डिफाइंड एज ए स्केलर फंक्शन। ये भी स्ट्रीम फंक्शन की तरह स्केलर फंक्शन है ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये स्पेस और टाइम का है। अगेन फंक्शन कोई भी है हम पढ़ चुके हैं कि वो स्पेस वेरिएबल्स का होता है या फिर टाइम वेरिएबल का होता है। सच दैट, अब ये आगे बात को एक्सप्लेन करने लगा है सच दैट के बाद कि ये किस तरह का फंक्शन है। इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें और डेरिवेटिव के साथ माइनस साइन पुट करें विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। अब हमारे पास तीन ही डायरेक्शन है ना, एक्स वाई और जी। कहते हैं एक्स के मुताबिक डेरिवेटिव ले लें या वाई के या जेड के, लेकिन साथ माइनस लगा लें। गिव द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। हमने ये देखा था, ये बड़ा एक फर्क आ गया कि हमने देखा था कि स्ट्रीम फंक्शन ये होता है कि अगर हम एक्स के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लेते हैं तो वो राइट एंगल वाला कंपोनेंट मींस दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है वाई कंपोनेंट, उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट देता था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन वही है कि जिस डायरेक्शन में आप डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, उसी डायरेक्शन में आपको ये वेलोसिटी कंपोनेंट देगा, लेकिन यू हैव टू पुट नेगेटिव साइड। ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इसे कहते हैं। इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। अब आपने देखा कि स्ट्रीम फंक्शन में और वेलोसिटी फंक्शन में कुछ अगर सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। लाइक कि स्ट्रीम फंक्शन सिर्फ दो स्पेस वेरिएबल का फंक्शन होता है, जबकि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये तीन वेरिएबल्स का भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। दूसरी बात कि उधर भी हम डेरिवेटिव, ये एक सिमिलैरिटी क्या है कि ये भी स्केलर फंक्शन है वो भी स्केलर फंक्शन है, उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी है स्ट्रीम फंक्शन की, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं इनके अंदर। और डिसिमिलैरिटी एक और क्या है
कि उसमें अगर हम x के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें y कंपोनेंट वेलोसिटी मिलता है, लेकिन यहां भी अगर हम x के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लेंगे वी विल गेट द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में नजर आ रहा है आपको u, दैट इज माइनस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल x, तो u एक्चुअली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, v y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और ये आपके पास आएगा माइनस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल y, और w आपके पास आएगा माइनस पार्शियल फाइव बाई पार्शियल z, ये आपके पास z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो हमें स्टूडेंट्स तीन वेलोसिटी कंपोनेंट्स मिल गए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में हम वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम ये वैल्यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन में डाल दें, जिस तरह हमने स्ट्रीम फंक्शन में किया था कि जब हमने u को डिफाइन किया पार्शियल साई बाई पार्शियल x, v को डिफाइन किया माइनस पार्शियल साई बाई पार्शियल y, फिर हमने क्या किया, उन u और v को कंटिन्यूटी इक्वेशन में इंसर्ट किया था और कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर हम u v w की वैल्यूज अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में पुट करें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बन जाएगी। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u v w इन अबव इक्वेशन वी गेट लाइक दैट, ये चीज बन गई। अब आपके पास ये चीज आ गई, जल्दी से चैट बॉक्स में आए और इस इक्वेशन का नाम लिखें, देखते हैं एक्यूरेट नाम कौन लिखता है इस इक्वेशन का। शाबाश, ये इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है ब्रैकेट में, लैपलास इक्वेशन अगेन मोहम्मद आतिफ कह रहे हैं। गुड आतिफ, आई वांट अ एक्यूरेट नेम। लैपलास के साथ एक लफ्ज और आना चाहिए, लैपलास इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, अब्दुल्ला नजीर ने कहा है। वेल डन अब्दुल्ला, वेल डन। लैपलास इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, तो उससे बेहतर मैं आपको नाम बताता हूं कि जो आपने स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन पढ़ी थी वो भी लैपलास थी, और जो आपने अभी इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये भी लैपलास ही है, लेकिन फर्क क्या था कि वो लैपलास इक्वेशन टू डायमेंशन में थी और ये लैपलास इक्वेशन थ्री डायमेंशन में है। अंडरस्टैंड? मैं जरा वापस जाता हूं, ये जो इक्वेशन थी ये भी लैपलास इक्वेशन थी, ये वाली, दिस वन, ये भी लैपलास इक्वेशन है, लेकिन इसे कहते हैं लैपलास इक्वेशन इन टू डायमेंशन। ओके, और अभी जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से बनी है ये भी लैपलास इक्वेशन जनरेट हुई है, लेकिन ये वाली लैपलास इक्वेशन जो है वो थ्री डायमेंशन में है। ओके, सो गुड, आप लोग सारे इस इक्वेशन को जानते हैं। फॉर टू डायमेंशनल केस द इक्वेशन बिकम्स दिस। अगर हम टू डायमेंशनल केस लें, अगेन अब ये भी तो हो सकता है ना टू डायमेंशनल फ्लो हो, तो इसमें फिर आपके पास ये वाली कंटिन्यूटी, सो लैपलास इक्वेशन की जो थर्ड टर्म है तो वो एब्सेंट हो जाएगी और वी लेफ्ट आउट विद टू टर्म्स ऑफ द लैपलास इक्वेशन। So this is Laplace equation for the two dimensional case. So हमने काफी similarities again देखी कि जब हमने उधर थर्ड कंपोनेंट फ्लो रोटेशनल था तो हमने देखा था कि इरोटेशनल, सॉरी, तो जो स्ट्रीम फंक्शन है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इधर हमने जो ही कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन, तो हमने देखा कि हमें लैप्लास इक्वेशन नजर आई। अभी आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन का एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज? तो कोई मुझे हाथ खड़ा करके बताएगा, रेज योर हैंड प्लीज, कोई मुझे बताएगा कि क्या इसका एडवांटेज है, आपको क्या नजर आया इसको पढ़ने के बाद?
कि क्या एडवांटेज है इसका? कोई मुझे मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा? कि आपने अभी थोड़ी देर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी पढ़ लिया है, स्ट्रीम फंक्शन भी पढ़ लिया है। कोई एक तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, उसके अलावा इसका क्या एडवांटेज क्या है? एनीवन? या फिर आप अगर लाइव डिस्कस नहीं करना चाहते तो राइट इन द चैट बॉक्स। आई एम गोइंग टू द चैट बॉक्स। फंक्शन हार्मोनिक, अच्छा जो ठीक है, ये हार्मोनिक की बात हो रही थी। तो हार्मोनिक जो है एक्चुअली वो सॉल्यूशंस होते हैं ना, सही। इक्वेशन हार्मोनिक नहीं होती वो। इकरा ने ठीक अस्सलाम है वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम इनाम। हम्म, यस। सर ये एडवांटेजेस आप पूछ रहे थे, हम्म। तो इससे हम जो है वो फ्लो पैटर्न जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ठीक है। अराउंड दी ऑब्जेक्ट्स। इससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो अराउंड दी ऑब्जेक्ट्स जो है वो फ्लो पैटर्न को जो है वो बयान करता है। सही। वेलोसिटी वेलोसिटी हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं इससे, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के अराउंड वेलोसिटी की क्या पोजीशन है, वो ओके। हम चीज़ ओके। इससे फाइंड मतलब डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा साइज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब द फ्लो फील्ड को ये डिस्क्राइब करता है। हम्म। इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की ये एक्सप्लेनेशन हमें देता है। अच्छा। और इसके अलावा सर और काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं ओके जो ना, हम इससे मतलब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। थैंक यू वेरी मच। तो इनाम ने काफ़ी वो बातें भी कर दी जो हमने कमिंग स्लाइड्स में आके डिस्कस करनी है। चलें, थैंक्स टू हिम कि उन्होंने कुछ चीज़ों से आपको अभी से फ़ेमिलियर करवा दिया। तो इनकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं कुछ और चाह रहा था। वो मैं क्या चाह रहा था? आप देखें, गौर करें ज़रा कि मुझे बताएँ, आप अब चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएँ, ओके? मुझे बताएँ इस इक्वेशन के अंदर कितने अननोन हैं? शाबाश! राइट इन द चैट बॉक्स। इस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो अननोन वेरिएबल्स हैं, वो कितने हैं? 3। यस, अक्सा, अब्दुल्ला, किंजा, you all right. We have 3 dependent variables and 3 are the unknowns। किसी इक्वेशन में अब छोड़ें, चलें, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है या तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें 3 अननोन्स हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, अब नीचे आए, इस इक्वेशन में बताएं कितने अननोन है? इस इक्वेशन में कितने अननोन है? जी, शाबाश। 1। यस, मुदस्सिर, अर्शिया, आमना, रफीक। यस, तो आपने देखा क्या फायदा हुआ? तो अब फायदा क्या हुआ फिर? अब राइट साइड बैक्स में लिखें, इक्वेशन को हमने जब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में लिखा तो व्हाट इज द एडवांटेज? सिंप्लीफिकेशन हो गई, अच्छा कह रही हैं। ओके, सिंपल फंक्शन ऑब्टेन, इनामुल हसन कह रहे हैं। ओके, अब देखें, यस अक्सा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जवाब मैं चाह रहा था। वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है, ये चीज कि डिपेंडेंट वेरिएबल रिड्यूस हो गए हैं। यस, ये आंसर मैं आप लोगों से चाह रहा था, इसीलिए मैंने 3 और 1 का आपसे कंसेप्ट करवाया कि शुरू में 3 वेरिएबल्स थे, जो ही हमने इसको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की फॉर्म में इसको लिखा, तो नाउ वी हैव, यस दुरे नजफ, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये वेरिएबल्स को कम करता है, स्ट्रीम फंक्शन भी यही करता है। बात समझ आ गई है? उससे आप अब अगर देखें ना, आप अगर फाई निकाल लें, इसको छोड़ें थोड़ी देर के लिए, इसको फाई निकाल लें, तो जब फाई निकल आया तो यू भी मिल गया, वी भी मिल गया और डब्ल्यू भी मिल गया बाय द रिलेशंस। तो अब जहां पे पहले हमें यू वी डब्ल्यू निकालने थे, 3 अननोन, यहां हम एक अननोन निकाल के जब उसकी वैल्यू निकाल लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो
हम फिर यू वी और डब्ल्यू निकाल लेंगे। तो ये इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफिकेशन वाला लफ्ज़ भी मैं उनके साथ एग्री करता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं कि अगर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वन अननोन है, दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थ्री अननोन है, तो थ्री अननोन वाली मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, वन अननोन वाली उसके मुकाबले में आसान है। तो जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम हल कर लेंगे तो फिर हम यहाँ से यू वी और डब्ल्यू निकाल लेंगे। आई होप सो कि आपको ये बात जो है अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था इनाम, जो अभी मैं करंट स्लाइड्स में आपसे मतलब आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था। जी सर। ओके, बाकी जो आपने नाम बात की थी वो उसकी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे मैथमेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो आपकी बातें भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी सर। सो फॉर टू डायमेंशन केस दिस विल बिकम दिस। तो आपको साथ साथ ये बताना पड़ रहा था कि ये चीजें हम क्यों पढ़ते जा रहे हैं, एक्सट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, एंड नो यू हैव एन आइडिया कि हमने इसको क्यों यूटिलाइज किया। आगे चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। जिस तरह हमने कुछ स्ट्रीम फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखी थी, बिल्कुल उसी तरह ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पोटेंशियल फंक्शन की। तो फॉर रोटेशनल फ्लो, जो रोटेशनल कंपोनेंट्स हैं वो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि डब्ल्यू एक्स, अभी हमने ये फार्मूले पढ़े भी थे, 1/2 पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी बाई पार्शियल जेड। डब्ल्यू वाई भी हम इन रिलेशन से निकाल सकते हैं, 1/2 पार्शियल यू बाई पार्शियल जेड माइनस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स। डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 1/2 पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। अगर हम इन रोटेशनल फ्लोज में वो वैल्यूज पुट कर दें स्ट्रीम फंक्शन की, कि डब्ल्यू मतलब जेड के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव, वी फाई का वाई के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव, तो हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो डब्ल्यू एक्स लाइक दैट बन जाएगा, और डब्ल्यू वाई आपके पास ये बन जाएगा, और डब्ल्यू जेड आपके पास ये बन जाएगा। तो इफ फाई से कंटिन्यूस, अगर ये फाई कंटिन्यूस है तो फिर ये तीनों कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। मतलब इन तीनों का जो सम है डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। When rotational components are zero, the flow is called irrotational. Hence, the properties of the potential functions are: if velocity potential exists, the flow should be irrotational. अब बात समझ आ रही है? अगर हमने कहा था कि अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करे तो फ्लो क्या होगा? फ्लो इज पॉसिबल। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो फिर कन्फर्म है कि फ्लो रोटेशनल नहीं होगा बल्कि इरोटेशनल होगा। नंबर वन। नंबर टू, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। तो जब कभी भी वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इक्वेशन को, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो जो आपकी फ्लो होगा वो स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल होगा। तो आज के लेक्चर में हमने स्ट्रीम फंक्शंस और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस पढ़े, इनकी आपस में सिमिलैरिटीज देखी और इनकी आपस में डिसिमिलैरिटीज को भी हमने पॉइंट आउट किया। तो यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन हो, वी हैव 3 minutes of this session। तो कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो यस प्लीज यू कैन आस्क, ताकि हम फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ चलें। जी डियर स्टूडेंट्स, raise your hands if you have any question related to today's lecture।
जी इकरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जब हम लोगों ने इनकी स्टार्ट में डेरिवेटिव्स लिए तो हम लोगों ने कहा कि अगर एक्स के रिस्पेक्टिव लेते हैं तो हमारे पास वाई के रिस्पेक्टिव आता है, और स्ट्रीम वाई फंक्शन के की बात रिस्पेक्टिव कर रहे लिया तो माइनस। जी, तो सर वो हमारे पास कोई फंक्शन तो वहां पर था नहीं, हमने किस चीज का डेरिवेटिव लिया तो हमें कैसे पता चला कि वो माइनस यू के हैं। बराबर आ रहा है या वो वी के ये उसकी बराबर आ रहा है, साई डेफिनेशन के है, बराबर आ ये स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है रहा है। कि जी स्ट्रीम फंक्शन एक जनरल फंक्शन है, हर फ्लो के लिए मुख्तलिफ होगा। तो हम अभी जी जनरल बता रहे हैं कि कोई भी फ्लो है, तो अगर हम स्ट्रीम फंक्शन का एक्स के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमेशा उस फ्लो का एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमें बताएगा। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है, ओके, मतलब अभी हम जस्ट ये बता रहे हैं कि जनरल चीज है। जनरल चीज है और ये इसकी डेफिनेशन है। पर्टिकुलर ओके आगे सर। जाएंगे। ठीक है, ओके सर, जज़ाकल्लाह। ओके का जी नाम। सर ये जो हमने मतलब डेरिवेटिव लिया है एक्स और वाई की कॉरस्पॉन्डेंस, तो ये इसकी कॉशी रीमान से काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस है, क्या इनका उसमें कोई कनेक्शन है आपस में, मतलब कि? और दूसरा ये है कि हमने यहाँ पे अभी इसकी प्रॉपर्टी देखी है कि स्ट्रीम फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका तो फिर डेरिवेटिव हर दफा हमारे पास जीरो डेरिवेटिव आएगा। इनाम, आपने दो बातें की कि ये बाय चांस कोइंसिडेंस हो गया, लाइक सीआर इक्वेशंस जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम पढ़ते हैं। तो ये इसलिए माइनस एक्चुअली आया, मैंने पहले बताया था कि ये उसको ना सेटिस्फाई करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन को। और दूसरी बात है कि ये दीज आर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। काशी रेमान इक्वेशन अगर देखें तो वो मेरे ख्याल में होती हैं पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। तो दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ पे एक साइड में पार्शियल है और एक तरफ आपकी वेलोसिटी है, तो उनके साथ इस तरह का इसका कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात आपने ये की कि स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो ये तो आपने दुरुस्त बात